जय माता दी। हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारी सखा में। तो 2025 में 30 मार्च से चैत नवरात्रि शुरू हो रही है। इस वीडियो में मैं आपको बगैर ज्वारे बोए और बगैर कलश स्थापना की हम माता रानी का पूजन किस प्रकार से करेंगे वही शेयर करने वाली हूँ। अगर आप कहीं बाहर जॉब करते हैं, आप वर्किंग हैं और सुबह चले जाते हैं, शाम को घर लौटते हैं, या फिर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, आपको पूजा करने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलता है, तो बहुत ही सरल पूजा विधि आज की वीडियो में मैंने आपको बताई है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर से देखें। 30 मार्च की सुबह यानी कि नवरात्रि की पहले दिन की पूजा हम शुरू करेंगे। ये पूजा आप अपने घर के मंदिर पर भी कर सकते हैं, पर अलग से भी चौकी लगा सकते हैं। अगर आपके घर पे अलग से चौकी लगाने की जगह नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर पर भी ये पूजा कर सकते हैं। घर के मंदिर पर या अलग से भी चौकी लगाकर उसमें आप एक लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। आप इस तरह से आसन भी रख सकते हैं जो मार्केट में मिल जाते हैं, और नहीं तो आपके घर पे लाल रंग का कोई भी कोरा वस्त्र है तो वो भी बिछा सकते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले अक्षतों या फूलों से आसन देंगे। माता रानी की जो तस्वीर है उन्हें विराजमान करेंगे, यानी कि साबुत चावल अक्षतों के ऊपर भी विराजमान कर सकते हैं और पुष्पों के ऊपर भी माता रानी की तस्वीर को आप लोग विराजमान कर सकते हैं। उसके बाद हमें रखना है एक जल से भरा कलश। आप किसी भी धातु का ले सकते हैं, लेकिन स्टील का न रखें। तो कलश के कंठ में हमें कलावा जरूर से बांध लें और कलश में हमें एक सिक्का डाल देना है। सिक्के आप 1-2 रुपये का जो भी सिक्का आपके पास उपलब्ध हो। कलश के जल को हमें इस तरह से ढक लेना है। उसके ऊपर से आप चाहे तो चावल से भरा पात्र या पुष्प भी रख सकते हैं। उसके बाद पूजा में हमें गणेश जी की स्थापना जरूर से करनी होती है। नीचे से थोड़ा सा पुष्पों का आसन देकर हम गणेश जी की मूर्ति वगैरह आपके पास है तो उन्हें विराजमान जरूर से करें, नहीं तो सुपारी का स्वरूप मानकर भी आप यहाँ पर गणेश जी की पूजा करेंगे। अब हमें जो भाव रूपी स्नान होता है वो हम इस प्रकार से करते हैं। जल के छींटे लगा लेते हैं पुष्प की सहायता से, और यहाँ पर स्नान रूपी भाव से हमारे सभी देवी देवताओं का स्नान यानी कि शुद्धिकरण हो गया है। अब सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। आप तिली के तेल का, घी का, किसी भी चीज़ का आप दीपक यहाँ पर प्रज्वलित कर सकते हैं। धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद हम यहाँ पर भगवान श्री गणेश जी को कलावा रूपी वस्त्र प्रदान करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो वस्त्र स्वरूप मानकर आप कलावा उन्हें चढ़ाएं। उसके बाद देखिए हम माता रानी को यहाँ पर लाल चुनरी उड़ा लेंगे। अगर आपके पास लाल चुनरी भी नहीं है तो आप वस्त्र स्वरूप की जो कला है वो भी माँ को समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ही सरल पूजा विधि आप लोगों को बता रही हूँ। भगवान श्री गणेश जी को हम लाल रोली से सिंदूर से तिलक कर देंगे और माता रानी को भी हम लाल रोली से तिलक कर देंगे। आप यहाँ पर माता रानी को अक्षत यानी कि साबुत चावल भी समर्पित जरूर से करें। उसके बाद हम कलश में भी तिलक कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा एक सूक्ष्म रूप से कलश की स्थापना भी हो जाती है। उसके बाद हम माता रानी को पुष्प समर्पित कर देंगे। अगर आपने फूलों की माला बनाई है तो आप इस तरह से माँ को फूलों की माला पहना सकते हैं। अगर फूलों की माला नहीं बनाई है तो फिर आप खुले फूल भी माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। आप माता रानी को पुष्प समर्पित कर दें। उसके बाद भगवान श्री गणेश जी को फूल चढ़ाएं। आपके पास लाल गुड़हल के पुष्प है तो आप गणेश जी को भी चढ़ा सकते हैं। माता रानी को लाल पुष्प भी बहुत अधिक प्रिय है। उसके बाद आप मिश्री, बतासा जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसी चीज़ का भोग आप माँ को लगाएं। आपके घर पे ऋतु फल है तो वो भी मंदिर पर रखें माता रानी के भोग के लिए, कोई भी मौसमी फल। उसके बाद आपने अध्ययन जो भी आप नवरात्र में अध्ययन करते हैं, दुर्गा सप्तशती, नव दुर्गा व्रत कथा, दुर्गा चालीसा, आप नवरात्रों में जिस किसी चीज़ का भी पाठ करते हैं वो पाठ करें। माता रानी की व्रत कथा सुनने से पहले अपने सीधे हाथ में एक पुष्प और अक्षत चावल रखें और नवरात्रि व्रत की कथा पढ़ें। अगर आप रोज व्रत करते हैं तो ये कथा आपको पढ़नी चाहिए। अगर आप विद्यार्थी हैं, आपको समय नहीं मिल पाता है तो फिर आप संध्या के समय भी इस व्रत कथा को पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास सुबह समय ना मिले तो। पूजा की कमी पूर्ति के लिए हमें दक्षिणा जरूर से रखनी होती है, चाहे दक्षिणा कम ज़्यादा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितनी भी रखें।
उसके बाद हम एक मिट्टी का छोटा सा दिया ले लेंगे। अगर आपके पास हवन कुंड है तो उसमें आप एक छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। कपूर जलाकर इसमें 2 लौंग का जोड़ा आपको ज़रूर से डालना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, ये आप कर सकते हैं। तो मैंने घी ले लिया है और कपूर को प्रज्वलित होने के बाद इसमें जो साबुत लौंग होती हैं, फूल वाली लौंग को हमें जोड़ा डाल लेना है। आप चाहे तो 5-7 आपके वहाँ जितने भी डाले जाते हैं आप इसमें डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 लौंग के जोड़े समर्पित करी। उसके बाद हमने माता रानी को यहाँ पर मिश्री, बतासा, जिस चीज़ का भी भोग लगाया है वो भी हम इस तरह से घी में डुबाकर इसमें इस अग्नि में समर्पित कर देंगे। अग्नि में जो भी हम भोग प्रसादी यानी कि समर्पित करते हैं वो सीधे माता रानी के मुख तक जाता है, यानी हमारे भगवान के मुख तक पहुँच जाता है। तो आप यहाँ पर कपूर प्रज्वलित करके 2 लौंग इसमें डालें और माता रानी का कुछ मीठा इसमें भोग समर्पित जरूर से कर दें। ऐसा करने से इसमें समय भी नहीं लगेगा और माता रानी का एक बहुत छोटा सा हवन भी हो जाएगा। इस तरह से भोग लगाने के बाद, हवन करने के बाद हम यहाँ पर प्रेम पूर्वक आरती उतारेंगे। आपको जो भी आरती आती है माता रानी की आरती गाकर, सुनकर भी आप आरती उतार सकते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुणे गाए भारती, मैया हम सब उतारे तेरी आरती। इस प्रकार से आरती करने के बाद जो हमने माँ को भोग लगा रखा था उसमें हम 3 बार जल को उबाल लेंगे। जो जल का लोटा है उससे हम सूर्य देव को अर्घ्य दे देंगे। ये पूजा हमें सुबह ही करनी है, शाम को हम सिर्फ किताबों का अध्ययन कर सकते हैं। जो एक कलश की स्थापना हमने यहाँ पर कर रखी है इसे हम 9 दिनों तक यहीं पर रखेंगे, इसको हम यहाँ से नहीं हिलाना है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको नवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि शेयर की। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो, आपके लिए वीडियो यूजफुल हुई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।